वेलकम व्यूवर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स। बेसिकली ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये मेरे व्यूवर्स के लिए बनाया है। उन्होंने मुझे पूछा कि सर आप मैथ्स वन की एक शुरुआत कर दो ताकि हमें थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा, हमें पढ़ने के लिए भी आपका पढ़ाई अच्छा, मतलब आप अच्छे तरीके से पढ़ाते हो, तो इसके लिए मैंने शुरुआत किया। मैंने ऐसे अपने साइंस वीडियो में मैंने बताया था मैं साइमल्टेनियस वीडियो बनाऊंगा, मैथ्स का भी और साइंस वन का भी, ताकि दोनों का पोर्शन सेम स्पीड में चलते रहे। तो मैथ्स वन जो सिखाने वाला हूँ यहाँ पे, इसके पहले मैं अपने वीडियो कंटेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। बहुतों को प्रॉब्लम हुआ है, मेरे को दो जन ने अपना व्हाट्सएप में मेरे को मैसेज किया और कमेंट सेक्शन में मुझे बताया कि सर आपका वीडियो क्वालिटी और साउंड थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। तो व्यूअर्स, आई एम सॉरी फॉर इट, फॉर माई वीडियो कंटेंट। तो बेसिकली इस लॉकडाउन पीरियड में मेरे पास जितने भी इक्विपमेंट्स है या फिर टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो एक बार लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद, थोड़ा स्टेबल होने के बाद, आई विल मेक इट श्योर दैट माई कंटेंट ऑफ द वीडियो मेक्स इट फुल क्लैरिफाइड एंड साउंड भी आपको पूरा तरीके से समझ में आ जाए। मैं जो समझा रहा हूँ क्लियरली सुनाई दे, इसका मैं पूरा तरीके से कोशिश करूँगा। तो थोड़े दिनों के लिए आप मेरे इस वीडियो से चलाते रहिए काम। बट आपको जो भी डाउट्स हैं आप मुझे पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी जो मैंने सजेस्ट किया है हर वीडियो में बताता रहता हूँ मैं। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप देख सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर को भी और ईमेल आईडी को भी। नॉट इवन दैट, आप अपना क्वेरी एंड बेसिकली बहुतों ने, मैं अभी एक जन था, मतलब एक जन ने कमेंट किया था वरुण बेलाल करके। एक्चुअली उनकी गलती नहीं है, उन्होंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन शायद देखा नहीं, या फिर मेरे जो नया वीडियो से अपलोड हुए प्लेलिस्ट में उनको उसने देखा नहीं। तो व्यूअर्स और स्टूडेंट्स जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन को भी देख लीजिए, क्योंकि जो वीडियो मैं बनाता हूँ उसका जो समरी रहता है वो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिख देता हूँ मैं। तो आपको एक प्लानिंग करने को होगा कि आज मैं अगर ये वीडियो देख रहा हूँ तो कितना मैंने ग्रास्प कर लिया अपना एक नॉलेज इस चीज़ के बारे में। तो स्टे ट्यून टू द नेक्स्ट वीडियोस ऑफ मैथ्स वन, आल्सो साइंस दैट आई एम टीचिंग एज साइमल्टेनियस पोर्शंस। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो आज का जो मैथ्स वन का टॉपिक है, सबसे पहला लेसन आपका लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल, जिसका हम लोग शुरुआत करेंगे। दोस्तों, आपने 9th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल या फिर कोई इक्वेशन को देखा रहेगा आपने 6th-7th स्टैंडर्ड्स में भी। सो बेसिकली आपको एक नॉर्मल एक सवाल आता रहेगा कि इक्वेशन, इसको हमेशा अलजेब्रिक इक्वेशन को हम लोग एक फॉर्मेट में क्यों लिखते हैं जिसमें अल्फ़ाबेट ज़्यादा रहते हैं या फिर नंबर्स मिलते हैं, दे आर ऑल मिक्सचर्स, ऐसे क्यों होता है? तो आपको ये समझ में आना चाहिए। तो मैं बेसिक से शुरुआत कर रहा हूँ, एक इक्वेशन किस तरह से बनता है या फिर इक्वेशन के जो एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स का मतलब क्या है, उन एलिमेंट्स को क्यों यूज़ किया जाता है, इन सब के बारे में बताऊँगा। तो लेट्स बिगिन। स्टार्टिंग इक्वेशन से ही करते हैं। एन इक्वेशन इज बेसिकली कंपाउंड स्टेटमेंट विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस वेरिएबल्स which may be also known as roots or values to be found in maths। maths के हिसाब से जो आपको values ढूंढने पड़ते हैं एक अल्फ़ाबेट के लिए या फिर एक वेरिएबल के लिए, उसको हम लोग रूट्स बोलते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एंड इसके जो नज़दीक में, जो बगल में रहते हैं आस में, प्रोडक्ट फॉर्म में, उन्हें वो जो नंबर्स रहते हैं उन्हें हम कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल बोलते हैं। कोएफिशिएंट, इसके अलावा हमें कभी कभी वेरिएबल्स में हमें पावर मिलता है, वेरिएबल्स के ऊपर स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, पावर 5 ऐसे मिलता रहता है। फिर एक कांस्टेंट नंबर पे रहता है जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं रहता है। अभी जो भी मैंने बताया उसको मैं एक इक्वेशन लिख के दिखा रहा हूँ, आप देखो, एंड उसमें मैं बताऊंगा कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ किया है। तो इक्वेशन इज बेसिकली ए कंपाउंड स्टेटमेंट विच कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट। ये तीन चीज़ आप याद रखो। क्या क्या मैंने बोला? इक्वेशन एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, किसका? वेरिएबल्स, जिसको हम लोग रूट्स भी बोल सकते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। नेक्स्ट, इसके अलावा क्या था? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट किसका? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। एंड थर्ड, कांस्टेंट।
कोई कोई इक्वेशन में कांस्टेंट होता है, कोई कोई इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं भी हो सकता है। तो आपको सिर्फ उतना ही देखना है कि बेसिकली ये दो चीज़ तो रहेगा ही रहेगा, फिक्स है, बट कांस्टेंट का भरोसा नहीं है। तो बेसिकली कांस्टेंट जो है हमारा, इट मे और मे बी प्रेजेंट इन एन इक्वेशन और मे नॉट बी प्रेजेंट। तो मे बी प्रेजेंट में भी बहुत सारे केसेस है, जीरो से लेके कोई भी होल नंबर हम लोग बोल सकते हैं वैसे, और इंटीजर्स भी हो सकता है। आपको सिर्फ होल नंबर ही मिलेगा या रियल नंबर ही मिलेगा, नेचुरल नंबर ही मिलेगा, ऐसा कोई रूल हम लोग को डिफाइंड नहीं है अगर इक्वेशन बना रहे। अभी आपको डाउट अगर आता रहेगा होल नंबर, रियल नंबर, इन सब चीज़ों में भी, तो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इसका भी एक डेफिनेशन लिख के दे दूंगा, अब प्रॉब्लम मत लो। एंड आपको खुद को नीचे समझना नहीं है कि मुझे मैथ्स में इतना भी नहीं आता है करके। बेसिकली आप इतना ही समझो कि आपने शुरुआत किया है इस चीज़ को, आप ख़त्म करके जाओगे, एंड उसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी मैं ले लूँगा। इक्वेशन जो है वो एक कंपाउंड स्टेटमेंट है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ये तीनों कोई भी टाइप के इंटीजर्स, रियल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, कुछ भी हो सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना। अभी एक इक्वेशन का एक फॉर्मेट दिखाता हूँ, बहुत सारे टाइप की इक्वेशन देते हैं हमारे इसमें। x इज इक्वल टू 4, ये एक इक्वेशन है जहाँ पे x मेरा वेरिएबल है जिसका वैल्यू ऑलरेडी डिफाइंड है 4, मतलब ये वैल्यू ऑफ द रूट रहेगा यहाँ पे। अब x के बगल में कुछ नहीं है, मींस हमेशा बच्चे लोग यहाँ पे एक गलती करते हैं, जबकि वो इक्वेशन सॉल्व करते हैं, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो उन लोग समझते हैं कि यार वहाँ पे कोई कोएफिशिएंट रहेगा भी नहीं। कोएफिशिएंट मतलब क्या, x के नज़दीक में, मतलब कोई भी वेरिएबल के आजू बाजू में 3, 4, 5 जब लिखते हैं हम लोग, तो दीज नंबर्स 3, 4, 5, 1, ये सारे के सारे इनको बोलते हैं कोएफिशिएंट। इसको मैं और एक बार दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ x लिख रहा हूँ, मतलब यहाँ पे 1 ऑलरेडी प्रेवलेंट है, इसको भूलो मत 1 को। भले ही अभी फिलहाल के लिए x का वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 1 की ज़रूरत नहीं है, बट आपको कोई कोई इक्वेशंस में 1 बहुत कारगर सामने आता है, क्योंकि बच्चे लोग मिस्टेक्स जल्दी हड़बड़ाहट में ये 1 को भूल जाते हैं और कुछ भी माइनस करके आंसर निकाल देते हैं। तो भले ही आप आंसर राइट लेके आओ, स्टेप्स अगर गलत है तो भी मार्क्स काटते 10वीं के एग्जाम्स में। तो आपका फंडामेंटल यही रहना चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट जितना भी बेसिक क्यों ना हो, आप खुद को गलत समझने के पहले उसको प्रॉपरली एक बार ग्रास्प करो। अब इसके अलावा अगर मैं वीडियो की और एक एग्जांपल की बात करूँ तो x प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 4, ये अगर मैंने लिखा तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, इन 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल इसीलिए क्यों, क्योंकि ये एक वेरिएबल हो गया, ये दूसरा वेरिएबल है x एंड y, दीज आर 2 वेरिएबल्स, एंड यहाँ पे एक कांस्टेंट मौजूद है 4, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट, दिस इज नोन एज वेरिएबल। ये दोनों वेरिएबल्स है x और y, एंड ये जो 2 है इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे ये जो 2 है ये किसका कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ y, मींस द नंबर दैट इज विद द वेरिएबल और विद अ मल्टीप्लिकेशन साइन, मतलब मल्टीप्लिकेशन फिलहाल के लिए तो आपको दिखाया नहीं गया यहाँ पे, लेकिन हम लोगों का समझना और अच्छी तरीके से, तो वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर दिखाई देता है, अगर आप ऐसे समझ सकते हो, एक क्या बोलते हैं कि समझने का तरीका से, तो जो नंबर साथ में रहता है वेरिएबल के, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट, किसका, उसी वेरिएबल का। अब यहाँ पे x के साथ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा आप सोचो ही मत, क्योंकि वहां पे 1 है, 0 नहीं बोल रहा, 1 है वहां पे। If nothing is written over here with the variable, we can say that the variable has a coefficient 1, but it is never counted. ये coefficient हम लोग कभी गिनते नहीं हैं बेसिकली। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप 1 मैं बोल रहा हूँ रेलिवेंट नहीं है या फिर रेलिवेंट है, उसका अगर एक आपको एक एग्जांपल चाहिए तो ये 2y जो है इसको हम लोग y प्लस वाई ले सकते हैं, इससे 2y बनता है, मीन्स 1 प्लस 1, मतलब एक कोएफिशिएंट नंबर को ऐड कर रहा हूँ तो ही मुझे 2 मिल रहा है यहाँ पे। आप वो जानो, यहाँ पे 1 अभी मैंने यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है, मैंने बोला क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके अलावा कोई और x का टर्म नहीं है। अगर यहाँ पे 3x होता और इसके साथ अगर मैंने प्लस x लिखा होता
तो मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 लिखता था मैं चाहिए तो, बट यहाँ पे 3x नहीं था करके मैंने ऐसा नहीं लिखा। आप ये चीज समझो, 1y प्लस 1y 2y देता है, मतलब कोएफिशिएंट को ऐड करते तो मुझे ऐसा एक कोई वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट मिलता है। एंड सेकेंड थिंग 1 इंटू एक्स, अगर मैं बात करो सेम वेरिएबल मुझे देता है, मतलब वेरिएबल इज प्रेजेंट, लेकिन अगर मैं उसके साथ अगर मैं 0 लिखता हूँ तो वेरिएबल भी चला जाता है। हम लोग कभी कभी अगर आपने देखा होगा तो लीनियर इक्वेशन के बाद जो आप सीखने वाले हो, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, या फिर उसके आगे का जो लेसन है, उन लेसन्स में आपको एक सिंथेटिक डिवीजन करके मिला रहेगा, या फिर आपने अपने 9th स्टैंडर्ड में देखा रहेगा सिंथेटिक डिविजन्स करके। सिंथेटिक डिवीजन में कभी कभी आपको एक वेरिएबल को 0x के साथ देना पड़ता रहेगा। अब इसका मतलब आप क्या समझते थे, हाँ एक वेरिएबल एक्स्ट्रा आ गया। गलत, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा आपने लिया लेकिन जिसका कोएफिशिएंट वैल्यू नहीं है, मतलब उसका वैल्यू मैं 0 ही ले रहा हूँ, 0 ही इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ये 0x इसीलिए लिया गया है। फॉर एग्जांपल सिंथेटिक डिवीजन का एक एग्जांपल अगर मैं देने जाऊँ तो 2y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अगर मैं बोल रहा हूँ, मुझे इसको डिवाइड, ये एक मेरा इक्वेशन, सॉरी इज इक्वल टू 4 नहीं, ये मेरा एक इक्वेशन है, इसको मुझे डिवाइड करना है y माइनस 1 से। तो अगर सिंथेटिक डिवीजन में सॉल्व करता हूँ, हम लोग को सबसे पहला रूल हमको ये बताया जाता है कि जितने भी पावर वैल्यूज हैं एक वेरिएबल के, अभी y यहाँ पे एक वेरिएबल है, पावर वैल्यू बोलेगा तो 3 2 2 के नीचे कौन सा है 1, 1 के नीचे कुछ है 0 है, लेकिन उसको हम लोग लेते हैं क्या पावर में, नहीं लेते, सिर्फ 1 तक सीमित रहता है। तो पूरे के पूरे पावर वैल्यूज को हम लोग को डिक्लेयर करना पड़ता है कि नहीं। तो पावर वैल्यूज जो हम लोग डिक्लेयर करते हैं, मतलब लेके आते हैं, तो 2y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर, तो हम लोग को सर ने या फिर हम लोग जब सॉल्व करते हैं हमारे टेक्स्ट बुक में, हमको बहुत बार उन्होंने खुद से देखा रहेगा, वो खुद ब खुद उन्होंने लिखा रहेगा प्लस 0 1, ये y का पावर क्या है 1, मतलब ये चीज इस इक्वेशन में कोई काम नहीं है। इसको मैं लेके क्यों आया, क्योंकि मुझे ये चीज को सॉल्व करना है इसीलिए। तो बेसिकली 0y का वैल्यू 0 ही है, लेकिन मैं इसको लेके क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि कुछ जगहों पे मुझे उसकी जरूरत पड़ती है, जैसे कि सिंथेटिक डिवीजन को सॉल्व करने में। ये आपको मेंटल दिमाग में रखना पड़ता है। तो अभी आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया रहेगा वेरिएबल्स का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स का मतलब क्या है, कांस्टेंट का मतलब क्या है। नेक्स्ट अगर मैं जाने जाऊँ तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हम लोग जो बोल रहे हैं, इक्वेशन विद 1 वेरिएबल जो आपने पहले सीखा था, तो उसमें क्या था x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 5x, ये एक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल जिसको हम लोग सॉल्व 1 वेरिएबल बोल रहा हूँ। 1 वेरिएबल क्यों, क्योंकि एक ही वेरिएबल दोनों जगह पे इक्वल टू साइड के उस साइड भी हो या फिर इस साइड का, हमको सिर्फ सॉल्व करके लेके जाना है। तो ये माइनस 5x को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, 4 को उधर लेके आता हूँ, इक्वल टू साइड के उस पर राइट हैंड साइड में माइनस साइन है, जब वो व्हेन इट कम्स हियर इट बिकम्स प्लस। ये आपको पता रहेगा इंटीजर्स का जो फॉर्मूला रहता है, कुछ टैक्टिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं। अभी ये प्लस साइन +4 है, ये उधर जाएगा तो -4, तो सॉल्व करूंगा तो 6x इज इक्वल टू -4 मुझे मिल रहा है। x का वैल्यू अगर मुझे ढूंढना है तो हम लोग अगर 6 स्टैंडर्ड के बेसिस में करें तो दोनों जगह पे डिवाइडिंग में 6, और यू कैन जस्ट ट्रांसफर 6, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो इक्वल टू साइड के उस पर गया तो डिवीजन हो जाएगा -4/6। तो ये वैल्यू निकलता है हम लोग का, एक रूट वैल्यू निकलता है ये कोई भी एक इक्वेशन के लिए। ये इक्वेशन है 1 वेरिएबल। इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एग्जांपल मैंने अभी एक दिया था, जहाँ पे दो वेरिएबल को मैंने यूज किया x और y को। इसी टाइप के कुछ इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे इस लेसन में भी। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको फिलहाल के लिए मैंने ये बता दिया कि इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन के अंदर कौन से चीज़ें होती है, क्या क्या उसमें यूज होता है, एंड कितने टाइप की इक्वेशन हमको ऑलरेडी हमने देख रहे हैं। सो आगे के जो वीडियो है ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसके आगे के जो हम लोग को सम्स हम लोग को देंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन, एलिमिनेशन, इन सब चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। होप यू लाइक दिस इंट्रो वीडियो ऑफ मैथ्स 1। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट. Don't forget to subscribe and press the bell button. Thank you.